नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। मीन्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, इसके लिए वन वर्ड है मॉर्चरी। मॉर्चरी, इसको हिंदी में कहेंगे मुर्दा घर। मुर्दा घर। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, इसके लिए वन वर्ड है एक्वेरियम। एक्वेरियम, इसे हिंदी में कहेंगे मछली घर। मछली घर। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, दोस्तों जहाँ पर हम मधुमक्खियों को रखते हैं उसके लिए इंग्लिश में वन वर्ड है अपायरी। अपायरी, इसके लिए हिंदी वर्ड है मधुमक्खी शाला। मधुमक्खी शाला। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव टुगेदर। अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव टुगेदर, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री, और हिंदी में इसे कहते हैं मठ। मठ। चलिए दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, दोस्तों जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसके लिए वन वर्ड है एवरी। एवेरी, इसके लिए हिंदी वर्ड है पक्षीशाला। पक्षीशाला। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट, इसके लिए इंग्लिश वन वर्ड है आर्मरी। आर्मरी, और हम इसे हिंदी में कहेंगे आयु गद्यशाला। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है अ प्लेस वेयर बॉडीज आर बरीड। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर बरीड, जहाँ पर जो शरीर होता है, अवशेष होते हैं, उनको दफनाया जाता है, उसे कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है कब्रगाह। कब्रगाह। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों अ गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क। गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है मोनार्की। मोनार्की, और इसे हिंदी में कहेंगे एक तंत्र। एक तंत्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, इसके लिए वन वर्ड है एनार्की। एनार्की, और इसे हिंदी में कहेंगे अराजकतावाद। अराजकतावाद। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों गवर्नमेंट बाय अ रिच क्लास। गवर्नमेंट बाय अ रिच क्लास, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, और इसे हिंदी में कहेंगे अमीरों का शासन। अमीरों का शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला सेंटेंस है गवर्नमेंट रूल्ड बाय डेस्क ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट रूल्ड बाय डेस्क ऑफिशियल्स, और इसके लिए वन वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, और हिंदी में से कहेंगे दफ्तर शाही। दफ्तर शाही। हमारा अगला सेंटेंस है गवर्नमेंट रूल बाय द नोबिलिटी। गवर्नमेंट रूल बाय द नोबिलिटी, इसके लिए वन वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, और इसके लिए हिंदी वन वर्ड है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला सेंटेंस है गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, और इसके लिए इंग्लिश वन वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, और इसे हिंदी में कहेंगे प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, जैसे हम कई बार इंडिया में कहते हैं ना, इंडिया में कई पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, तो ये वही वर्ड है डेमोक्रेसी, मतलब जहाँ पर लोगों का राज हो। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, और इसके लिए हिंदी वन वर्ड है निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। चलिए हम कुछ बीमारियों की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है अ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज़। अ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज़, इसके लिए वन वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, और इसका हिंदी वन वर्ड है हृदय विशेषज्ञ। हृदय विशेषज्ञ। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों अ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज़। अ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज़, इसके लिए वन वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, और इसके लिए हिंदी वन वर्ड है चर्म विशेषज्ञ। चर्म विशेषज्ञ मीन्स जो स्किन की बीमारियों को जो चेक करता है, उसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसे
चर्म विशेषज्ञ कहा जाता है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, अ स्पेशलिस्ट इन आई डिसीज़। अ स्पेशलिस्ट इन आई डिसीज़, इसके लिए इंग्लिश वन वर्ड है दोस्तों, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। इसे हम हिंदी में कहेंगे नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ। चलिए हम अगला सेंटेंस देखते हैं, अ स्पेशलिस्ट इन एयर डिसीज़। अ स्पेशलिस्ट इन एयर डिसीज़, इसके लिए वन वर्ड है ओटोलॉजिस्ट, ओटोलॉजिस्ट। और इसे हिंदी में कहेंगे कर्ण विशेषज्ञ, कर्ण विशेषज्ञ, जो कानों का स्पेशलिस्ट होता है उनको बोलते हैं। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, अ स्पेशलिस्ट इन नर्व डिसीज़। अ स्पेशलिस्ट इन नर्व डिसीज़, इसके लिए वन वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। और इसे हिंदी में कहेंगे तंत्रिका विशेषज्ञ, तंत्रिका विशेषज्ञ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वन हु ड्रॉज प्लान फॉर अ बिल्डिंग। वन हु ड्रॉज प्लान फॉर अ बिल्डिंग, इसके लिए वन वर्ड है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, जिसके हिंदी में कहेंगे हम शिल्पी, शिल्पी। दोस्तों जो नक्शा बनाता है हमारे घरों का उसको कहा जाता है आर्किटेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ। द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, इसके लिए कहेंगे बॉटनी। वन वर्ड क्या है, बॉटनी। और हिंदी में से कहेंगे वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। चलिए हमारा अगला वर्ड है द साइंस ऑफ फिजिकल लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट भी होता है 11th में, द साइंस ऑफ फिजिकल लाइफ। इसके लिए वन वर्ड है बायोलॉजी, बायोलॉजी। और इसके लिए हिंदी वन वर्ड है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है द साइंस ऑफ एनवायरमेंट्स। द साइंस ऑफ एनवायरमेंट, इसके लिए इंग्लिश वन वर्ड है इकोलॉजी, इकोलॉजी। इसे हिंदी में कहेंगे मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज़। द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज़, इसके लिए वन वर्ड है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। और इसे हिंदी में कहते हैं खगोल विद्या, खगोल विद्या। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों द लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनादर। द लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनादर, इसको इंग्लिश में कहेंगे बायोग्राफी, बायोग्राफी। और हिंदी में कहते हैं इसे आत्मकथा, आत्मकथा। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है वन हु इज़ ऑल पावरफुल। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, इसे इंग्लिश में वन वर्ड में कहेंगे ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। और हिंदी में कहेंगे सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों वन हु नोज़ एवरीथिंग। वन हु नोज़ एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता हो, जो सब जानता हो, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है ओमनिसिएंट, ओमनिसिएंट। और इसे हिंदी में कहेंगे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। हमारा अगला सेंटेंस है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, और इसे इंग्लिश में कहेंगे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो सभी जगह उपस्थित हो, सभी जगह पाया जाता हो। इसे हिंदी में कहेंगे सर्वव्यापी, और इंग्लिश में कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों अ पर्सन हुज वाइफ इज़ डैड। अ पर्सन हुज वाइफ इज़ डैड, उसको हम कहेंगे विडोवर, विडोवर। और हिंदी में कहेंगे विधुर, विधुर। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, और इसके लिए वन वर्ड है बैंकरप्ट, बैंकरप्ट। और हिंदी में से कहेंगे दिवालिया, दिवालिया। ठीक है दोस्तों, जो ऐसे लोग जो बैंक का पैसा चुका नहीं पाते हैं वो बैंकरप्ट हो जाते, इसलिए वन वर्ड क्या होगा, बैंकरप्ट। चलिए हमारा अगला वर्ड है दोस्तों अ डिसीज़ दैट स्प्रेड बाय टच। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अ डिसीज़ दैट स्प्रेड बाय टच, ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती हो, उसके लिए वन वर्ड है कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस। हिंदी में कहेंगे धूत रोग, धूत रोग। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर फादर डेथ। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर फादर डेथ, इसके लिए वन वर्ड है पोस्थमस, पोस्थमस। और इसे हम हिंदी में कहेंगे मरणोत्तर, मरणोत्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों ये हमारा सेकंड वीडियो था। अगर अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाइए और हमारी वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।